इन जैसे लोग हमारी टीवी तक आ चुके हैं, ऐसी वैसी जगह भी नहीं, हमारी टीवी तक आ चुके हैं। आप तो चलो पढ़ लिख करके इतने समझदार हो गए हो, आपका छोटा भाई बहन एक बार उनके मोबाइल तो देख लो, क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं वो लोग। एक बार ये तो देखो, ये और किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये टॉक्सिसिटी आप जो कहते हो ना कि यार आज देखो यार किस किस को कहां कहां पहुंच रहे हैं, किस्मत नहीं, ये आप बेवकूफ हो कि आप उस जगह जाकर के उसे खोल रहे हो, देख रहे हो, और फिर वो व्यूज के टर्म्स में आगे बढ़ करके आ रहा है। दिस इज द सोसाइटी दैट यू आर क्रिएटिंग। इसलिए ऐसे उदाहरण देना, इन लोगों के उदाहरण देना बेटा, ये दोनों ही चीज गलत हो जाएंगी। ये दोनों ही चीज गलत हो जाएंगी। ये तो सब ड्रामा चलता रहता है यार ब्रो। ये तो बहुत फेक वर्ल्ड है। नो वन रियली केयर्स अबाउट इट। आज कुछ होगा तो आज उसके बारे में बात होगी, 4 दिन बाद उसके बारे में नहीं बात होती है। आप मुझे बता दो, आप बहुत चिल्ला रहे थे जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर डॉक्टर्स। क्या हुआ उस केस का? कभी आपने अपडेट भी लिया कि अगली तारीख क्या है, अगला केस क्या हो रहा है? कभी आपने ये सोचा? उस दिन तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, उस दिन तो आप बहुत चिल्ला रहे थे। कभी गलती से 7 आंसर आ जाता है, ठीक है, आप इतनी सारी चीजें यहां पे लिख देते हैं। अरे दुनिया में क्या कुछ नहीं हो गया, तुम्हारा पेपर लीक हुआ, एक एक मैसेज आया तुम्हारे लिए, एक मैसेज आया? आप ये बताओ ना कि नहीं इनके लिए ऐसा होना चाहिए। अरे कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ ना। टीम बना रहे हो ड्रीम 11 पे, तब भी बढ़िया। कभी नहीं हुआ ना। दिस विल नॉट चेंज। अरे जिस आदमी ने पिक्चर बना के चले गए, जब वो आदमी वहां नहीं रहा तो एक मैसेज नहीं आया। आप किसकी बात कर रहे हो? तेरा हीरो तेरे पिताजी हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तुझे उनकी जिंदगी सुधारनी है। ये समझ लो बस, आप ये समझ लो। सोशल मीडिया में तो आज कुछ टॉपिक है, कल कुछ और होगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या डिफरेंस आ रहा है, तुम ये समझो प्लीज। ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी अगर कोई भी टीचर अगर बेटा कोई चीज बताना भी चाह रहा है, प्लीज उसको जेन्युइनली समझो ना। ये आपकी गंदगी है दिमाग की। आप ये बताओ, कोई मास्टर आपको पढ़ाने आ रहा है, कोई वो समझाने आ रहा है, और आप यहां पे लिख दे तो सर ये तो डार्क हो गया। नहीं भाई, उसका इंटेंशन अब वो कैसे समझाए? आप ये बताओ, कल डिग्री ऑफ फ्रीडम का तुमने तुरंत बोला, मेरे पास चीजें नहीं थी, जो ऑब्जेक्ट था उससे समझाया, अब 2-3 बच्चे चालू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मुझे बुरा लगा, नहीं, पर ये आप समझो कि आप चीजों को किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं बच्चों। आपको तो किसी भी चीज का फिर डबल मीनिंग निकालने में देर नहीं लगेगी, किसी भी चीज का डबल मीनिंग निकालने में देर ही नहीं लगेगी। आप तो किसी का भी निकाल लो, एक फालतू के जोक की वजह से, फालतू से जोक की वजह से कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता है। इतनी शर्म की बात है कि भैया मम्मी कैसी है। इतना फन, इतना मजाक उड़ा दिया उस वर्ड का, और इतना सही वो शब्द है कि घर में मम्मी पापा कैसे हैं, कितने जनरली अपन पूछ लेते हैं। कल के दिन, आज के डेट में कोई बच्चा पूछ लेगा ना, तो वो हंसने लगेगा कि अरे यार बताओ कैसी बातें कर रहा है यार ये तुम्हारा किया धराया है। कोई भी बात कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। बेटा ये लोग आज हैं कल नहीं, बट आप देखो, आप आने वाली जनरेशन हो, आपको अपना आइडल चूज करके डिसाइड करना है कि आप किसको आगे ले जाना चाहते हो। दैट्स ऑल अप टू यू। प्लीज आप ये समझो, अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। इस सोसाइटी को संवारने के लिए हमारा यूथ रिस्पॉन्सिबल है, एंड यू आर वन ऑफ देम। आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कंट्री चलती है यार। आप ये समझो।
अरे सॉरी नहीं, हाँ यही। पर प्लीज बेटा, हम यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी आप वही देखो जो आपको देखना है। आप अपने माइंड को बहुत क्लीन रखो बेटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको बहुत बुरा लगेगा, अभी नहीं, आने वाले टाइम में बहुत बुरा लगेगा। आपसे काबिल कोई ऐसे ही हरकतें करके आगे चला जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक समथिंग वेरी गुड बेटा। हम बाकी सारी चीजें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भले ही इग्नोर कर रहे हैं, पर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी बातें बैठती जा रही हैं, जाने अनजाने में। हर एक बात में हम एक डबल मीनिंग जोक, हर एक बात में हम एक गलत डायरेक्शन ढूंढना चाहते हैं, जिससे कि मैं इनके सामने कह के बहुत कूल बन जाऊं। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं बन रहे हो। आप प्लीज ये तो समझो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप एक बेहतरीन व्यक्ति बनेंगे।